Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta coming back with another video lecture on BSc semester 5th botany. So जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट करी थी जिसमें से हमने फर्स्ट यूनिट का एक सब यूनिट कवर कर लिया था, दैट इज़ सेल वॉल, उसका प्राइमरी सेल वॉल के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। आज हम नेक्स्ट उसका टॉपिक उठाते हैं, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके अंदर आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने हैं और एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जो है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसको डिटेल में पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज वी नो कि जो हमारा एक सेल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है हर एक सेल के ऊपर, ठीक है। सेल वॉल हमें पता था, प्लांट के केस में था, बैक्टीरिया के केस में था, फंगस के केस में था, ठीक है, और सम आर्कीबैक्टीरियाज के केस में था। लेकिन उस सेल वॉल के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट लिविंग मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है? इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म रहती है, इस साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है फ्रॉम सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। ये हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है इस बीच में जो साइटोप्लाज्म है, ये एक बैरियर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अनदर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और कवरिंग दैट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म और इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो सेल का अंदरूनी भाग है उसको बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से उसको क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। अब अगर हम बात करें कि जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म जो थी ये किसने दी थी? सी नागेली एंड सी क्रामर, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये टर्म दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 1855। Another term which was given by in 1931 by प्लोवर। प्लोवर नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और नाम लिया, साइटो मेम्ब्रेन। साइटो आपको पता है क्या होता है? सेल। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। तो साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है? सेल से है। और दूसरा नाम इसको दिया प्लाज्मा लीमा। लीमा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कवरिंग या मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा और मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने यहाँ पर कितनी टर्म्स पढ़ी? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। तो ये चारों के चारों नाम एक ही चीज़ के हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं। अब बात होती है कि जितने भी मटेरियल सेल के अंदर जाने हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर ही जाएंगे। जैसे अगर हमें घर के अंदर घुसना है तो हम मेन गेट से एंट्री लेंगे, वैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी, ये एक एक्ट करती है एंट्री पॉइंट, और इस एंट्री पॉइंट से जितने भी मटेरियल हैं वो सेल के अंदर आते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी, एक इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफरेंशियली होती है, मीन्स ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उस पोर्स में से कुछ मटेरियल्स मूव पास करते हैं। अब परमिएबल तो है लेकिन ये सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव मीन्स चुन चुन के क्या करती है, ये कुछ मटेरियल्स को भी पेनिट्रेट करवाती है ताकि वो जल्दी से कहाँ चले जाए? सेल के अंदर चले जाए, और कुछ को बहुत धीरे धीरे वो पेनिट्रेट करवाती है, और इवन कुछ अदर्स ऐसे बचते हैं जिनको वो पेनिट्रेट नहीं करने देती, घुसने ही नहीं देती सेल के अंदर। नॉन एसेंशियल जितने भी मटेरियल होंगे उनको घुसने नहीं देगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल विच अलोज द मटेरियल्स
वेरी सेलेक्टिवली वेरी चूज़ी होती है ये, और ये क्या करती है, ये चुन चुन के मटेरियल्स को अंदर भेजती है। नेक्स्ट थिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन है, लेकिन ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप से, जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उससे हमें नहीं दिखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर रिवॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पूरा स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो हम आज बनाते हैं, वो सारा का सारा किस माइक्रोस्कोप से आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब बात करें इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देयर आर प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सम फ्रैक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और लिपिड्स होते ही होते हैं। ठीक है। अब इसमें जब 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 हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में क्या था, 2 आउटर लेयर्स थी, 2 आउटर लेयर्स जो डेंस थी, और 20 एंगस्ट्रॉम थिक थी। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम थिक कौन सी, आउटर लेयर। इनर फिर उसके अंदर क्या थी, मिडल लेयर थी, बीच में 2 बाहर वाली लेयर थी, फॉर एग्जांपल एक ये लेयर एक ये लेयर, और बीच में क्या थी, मिडल लेयर, जिसको मैं थोड़ा बोल्ड करके बता देता हूँ। ये मिडल लेयर आ गई, आउटर 2 लेयर्स, और बीच में ये क्या आ गई, मिडल लेयर, विच इज़ 35 एंगस्ट्रॉम थिक। इसकी थिकनेस कितनी थी, 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये था इसका स्ट्रक्चर जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा। अब क्या था कि रिसेंट स्टडीज़ हुई, और जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, उनके ऊपर भी यही मेम्ब्रेन रहती है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, डिक्टियोसोम्स की या गोल्गी बॉडीज़ की, उन सभी के ऊपर भी यही मेम्ब्रेन रहती है। स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जो प्रोटीन लिपिड के कंटेंट्स हैं उसमें डिफ़र करता है, उसकी जो प्रोपोर्शन है, उसकी जो क्वांटिटी है, दैट डिफर्स, बट द स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर। नाउ अब जो डिफरेंसेस हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स में, वो किस किस में देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा लेमा का अलग कॉम्पोजिशन होगी, अलग प्रोटीन लिपिड कंटेंट्स होंगे। टोनोप्लास्ट की अलग होगी। टोनोप्लास्ट आपको पता होगा, वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल रहता है उसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पता है। मेम्ब्रेन्स ऑफ डिक्टियोसोम्स। अब डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं, ये गोल्गी बॉडीज़ होती हैं। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस स्कैटर्ड होता है और छोटे छोटे यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। दैट यूनिट इज़ नोन एज डिक्टियोसोम्स। लेकिन एनिमल सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस पूरा का पूरा एक जगह पर होता है, स्कैटर्ड नहीं होता, होल एक ही जगह पर रहता है, इसलिए हम उसको गोल्गी अपरेटस बोलते हैं। लेकिन डिक्टियोसोम्स हम बोलते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स का जो डिक्टियोसोम्स होता है उसकी मेम्ब्रेन भी इसी तरह से होती है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड माइक्रो बॉडीज़, छोटी छोटी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। अब ये भी देखा गया है कि जो 2 सरफेसेस हैं सेम मेम्ब्रेन की, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं दोनों साइड पे अलग होता है। हमने बोला 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स की हमने बात की। दोनों लेयर की जो सेम मेम्ब्रेन की जो 2 सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेसेस डिफरेंट होती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होंगे, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होंगे बीच में, क्योंकि उसी से बनी होंगी, उनकी वजह से ये भी डिफ़र करती है। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके स्ट्रक्चर को किस तरह से बताया गया कि इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए, कुछ मॉडल्स की फॉर्म में अपने व्यूज़ दिए।
और टाइम टू टाइम मॉडल्स आते गए ताकि वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, सबसे पहला जो आया दैट इज़ लिपिड मेम्ब्रेन, एंड लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय ओवरटोन इन 1902। और इसने कहा क्या कि जितने भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो बहुत ही ईजिली पास हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, और इस बेसिस पे उसने बोला कि मेम्ब्रेन जो है वो थिन लेयर ऑफ लिपिड से बनी हुई है। लिपिड्स क्या हैं? फैट्स। तो जो लिपिड्स हैं वो क्या करेंगे? फैट्स फॉर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को तो ईजिली क्या करेंगे? एंट्री दे देंगे, है ना। अगर वाटर होगा तो उसको वो नहीं देंगे, उसको वो कम देंगे। लेकिन ये फैट सॉल्युबल, जो फैट के अंदर सॉल्युबल होता है, आपको पता होगा फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो इजीली पास हो जाते हैं। और उस बेसिस पे उसने क्या बोला कि जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है? थिन लेयर ऑफ लिपिड से, पतली लेयर है लिपिड्स की, लिपिड मॉलिक्यूल्स की। अब इतनी इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली इस मॉडल को। सेकंड एक और साइंटिस्ट आए, दो, गॉटल एंड ग्रेंडल, 1925 में प्रपोज्ड बायोमोलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल। बायोमोलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल। अब इसको ध्यान से सुनना। इसने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर है लिपिड मॉलिक्यूल्स की, मतलब कि 2 लेयर होंगी लिपिड मॉलिक्यूल्स की ही, 1 लेयर 2 लेयर। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो पोलर ग्रुप्स होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है ना उसमें एक पोलर ग्रुप होता है और एक नॉन पोलर ग्रुप होता है। पोलर ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रहता है। ठीक है, तो जो पोलर वाला है वो कहाँ होगा? वो आउटर साइड की तरफ होगा। ये आपको डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में ये पोलर है जो मैंने शेडेड बनाए हैं, और जो वाइट पोर्शन है वो क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर इस तरह से होंगे। पोलर कहाँ को फेस करेंगे? बाहर की तरफ, आउटसाइड लेयर की। एक ये लेयर, एक ये लेयर है ना ये। इस लेयर के अंदर क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे। और लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो पोलर ग्रुप्स हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेयर। तो ये था बायोमोलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल। अब इसको भी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसने सिर्फ हमें ये बताया कि इस तरह से, बाकी पूरे कुछ नहीं बताया कि किस तरह से मूवमेंट होती है, कैसे अंदर जाते हैं मटेरियल्स। अनदर साइंटिस्ट जो थे डैप्सन एंड डेनियली। ठीक है, डेनियली और डैप्सन ने 1935 और 1952 में एक मॉडल दिया, ट्राइलैमिलर सैंडविच मॉडल। ट्राइलैमिलर सैंडविच मॉडल। ट्राई मीन्स 3, लैमिलर मीन्स लेयर वाला, सैंडविच आपको पता होगा ब्रेड के अंदर जब हम जैम या बटर डाल के सैंडविच बनाते हैं, उस मॉडल को दिया ताकि वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन, इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सके। अब सुनिएगा, इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जितनी भी बायोमोलिक्यूलर लेयर है लिपिड की हमेशा याद रखना है बायोमोलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स की, एक ऊपर एक नीचे, समझ आई। ये बायोमोलिक्यूलर लेयर जो है लिपिड की है पूरी एक ही लिपिड की है, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, है एक ही लेयर है। ठीक है, इस वो सैंडविच है वो बीच में है किसके? 2 प्रोटीन लेयर्स के बीच में। किसके बीच में? 2 प्रोटीन लेयर्स के बीच में। मैं अभी बताता हूँ। ये अगर हमारे पास अंदर ये क्या आ गई हमारे पास? लिपिड की लेयर। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे एक ऊपर, ऐसे इस तरह से ये लिपिड की लेयर आ गई, पूरी की पूरी किसकी लेयर आ गई है? लिपिड की। अब इस लिपिड की लेयर के बाहर क्या है? प्रोटीन की 2 लेयर्स हैं, प्रोटीन की 2 लेयर्स हैं। 1 मिनट, ये एक प्रोटीन की लेयर है, ये एक प्रोटीन की लेयर है।
तो ये क्या है, बीच में लिपिड की लेयर, ऊपर से 2 प्रोटीन की लेयर, तो ये क्या बन गया, एक सैंडविच बन गया। ठीक है, सैंडविच। तो क्या बोला, बायोमोलिक्यूलर लेयर लिपिड की सैंडविच है 2 प्रोटीन लेयर्स के बीच में, और ये लेयर्स कैसे एक साथ रही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली, कुछ ना कुछ चार्जेस की वजह से, चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, उसने रिवाल किया कि जो फैटी एसिड टेल्स होती हैं लिपिड फेस की, ठीक है, फैटी एसिड टेल्स, अब हम बात करें तो जो हमारा लिपिड का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक टेल होती है और एक क्या होता है, हेड होता है। ये होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हेड आ गया, ये इस तरह से टेल आ गई, हेड आ गया, टेल आ गई। तो जो टेल है वो फैटी एसिड की टेल, लाइपोफिलिक टेल्स ऑफ लिपिड फेसेस विद ईच अदर, ये एक दूसरे को फेस करती हैं। देखो इस तरह से, इस तरह से। दोबारा बनाता हूँ मैं। हेड बाहर की तरफ होंगे लेकिन टेल एक दूसरे को फेस करेंगी अलोंग द डबल रो, 2 रो बनेगी, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब जो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, यहाँ पर ऊपर लाइपोफोबिक कर लेना, ये गलती हो गई है। वो वो फोबिक होते हैं और जो हेड होते हैं वो फिलिक होते हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक है, नहीं, सॉरी, वो अगर जो हाइड्रोफिलिक है वो लाइपोफोबिक होगा, और जो लाइपोफिलिक है वो हाइड्रोफोबिक होगा। ये बात ध्यान, ये मैं गलत बोल दिया। लाइपोफिलिक का मतलब हो गया कि वो हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वो लाइपोफोबिक है, मतलब कि उल्टा है। ठीक है, वाइसी वर्सा है दोनों में। तो जो हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स लेयर। जो प्रोटीन लेयर है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन लेयर्स हैं ऊपर और बाहर दोनों तरफ, वहाँ पर लिपिड क्या करेगा, अपना फेस करेगा। एंड दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ग्लोबुलर होते हैं। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो, ये लिपिड की लेयर आ गई और बाहर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, गोल गोल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये मॉडल फेल हो गया कि वो एक्सप्लेन करे किस तरह से वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट उस सेल के अंदर कैसे वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स आते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, वो किस तरह से इसके अंदर होता है। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया डैनियली डैप्सन मॉडल। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड अप करते हैं। ठीक है, आपके 2 मॉडल्स रह गए, यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो जाए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पूरी सुनिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बच्चा जो है इसका एक्सेस ले सके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।